बधाई हो। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका पंकज। अभी जो आपने वीडियो देखा, ये राहुल गांधी के संसद पहुंचने पर उमड़ा जो उत्साह था उसकी एक बानगी है। 137 दिन बाद राहुल गांधी वापस लोकसभा में अपनी सीट तक पहुंचने में कामयाब हुए और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि राहुल गांधी जिस तरीके से खुलासे पर खुलासे करते जा रहे हैं, जिस तरीके से अडानी और उनके रिश्तों का मसला जनता के बीच रख रहे हैं, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि राहुल गांधी संसद में रहे। संसद में राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते थे उसे कार्रवाई से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन 137 दिन बाद आखिरकार राहुल गांधी वापस आने में कामयाब हुए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो टिप्पणी की है, गुजरात में चल रहे जो अदालती कार्रवाइयों में जो कुछ निकल कर आ रहा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े रोचक फैसले वहां से आ रहे हैं। यानी राहुल गांधी को जो फैसला सुनाते समय जब सजा सुनाई गई तो मजिस्ट्रेट ने इसकी वजह तक नहीं बताई थी कि आखिर उन्हें 2 साल की ही सजा क्यों दी जा रही है। हाईकोर्ट ने भी बहुत कुछ ऐसा कहा जिस पर मेरी टिप्पणी उचित नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि गुजरात से बड़े रोचक फैसले आ रहे हैं तो इसका मतलब आप भी समझिए, देश समझ रहा है। पूरी कोशिश थी कि राहुल गांधी ना आने पाए, यानी एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र में नाकाम हो गए हैं मोदी और उनकी सेना। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं। यह बड़ा कठिन और कड़ा शब्द है, खत्म करना, लेकिन क्या करें। बीजेपी आईटी सेल के जो सर्वे सर्वा हैं अमित मालवीय जी, उनका ये ट्वीट देखिए। जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और यह तय हो गया कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगेगी और एक तरह से उनकी अब बहाली हो ही जाएगी संसद में उनकी सदस्यता की, तो उन्होंने लिखा कि बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। आप फर्ज कीजिए कि अगर इस मुहावरे का इस्तेमाल कोई मोदी जी के लिए कर देता तो आखिर देश में क्या हाल होता। सोशल मीडिया में तो आग लग जाती और कहा जाता कि यह प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश है। लेकिन जब अमित मालवीय जी राहुल गांधी के प्रति ऐसा कहते हैं तो किसी को यह साजिश क्यों नजर नहीं आती, क्योंकि बकरे की अम्मा तो आखिरकार काटी ही जाती है। तो क्या राहुल गांधी, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं। आखिर देश में शासन करने वाली एक पार्टी के आईटी सेल के मुखिया राहुल गांधी को लेकर इस मुहावरे का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। चलिए जाने देते हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को खत्म करने की बात कही है, राजनीतिक रूप से। लेकिन आखिर क्यों, वजह क्या है, क्या है जो राहुल गांधी का नाम आते ही पूरी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, सब लोग परेशान हो जाते हैं। वो आरोप लगाते हैं वंशवाद का, लेकिन 34 वर्ष से इस परिवार का कोई भी शख्स किसी संवैधानिक पद पर नहीं है और अब तो कांग्रेस पार्टी के भी किसी पद पर इस परिवार का व्यक्ति नहीं है। फिर आखिर डर क्या है? डर यह है कि राहुल गांधी निष्काम भाव से सिर्फ इस देश को आरएसएस की जो साजिश है, जिसका मकसद इस देश को धर्म के आधार पर विभाजित करना है, उसके खिलाफ वो मोहब्बत का नगमा गाते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलते हैं भारत को जोड़ने के लिए। वो डरते हैं इसलिए कि राहुल गांधी के सामने ये कोई सवाल नहीं है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है या नहीं। वो बस लोगों के बीच जाकर उन मुद्दों को रख रहे हैं जिन मुद्दों पर मिट्टी डालने की कोशिश ये सरकार करती है और मीडिया उस कोशिश का साथ देता है। इस समय अभूतपूर्व महंगाई है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पर राहुल गांधी दिल्ली से सटी जो आजादपुर मंडी है
वहां पर गए, लोगों से बात की और क्या निकल कर आया आप खुद देख लीजिए। 2830 के ले रहा तू। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, हमारे जन्म से पहले की है। टमाटर में तो आग लगी हुई है। कल बेंगलोर का भाव 4,4100 रुपये था। अभी क्या सिचुएशन है? अब डाउन ही है मार्केट में, इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं टमाटर के? माल ही नहीं आ रहा। तो महंगाई से सबसे ज्यादा चोट आपको किस चीज में लगती है? सर हर चीज में जीएसटी है, चाहे हम पी रहे सर इसमें भी टैक्स है। 500 रुपये सिलेंडर आता था, आज 1105 रुपये सिलेंडर हो गया। रिलायंस में 120 रुपए किलो टमाटर और हमको पड़ रहा है 160 रुपए किलो टमाटर। आपके टाइम पर अगर 300 कमा रहे हैं ना हम तो 200 खर्च कर देते तो 100 फिर भी बचता था। अगर आज हम 500 कमा रहे हैं ना तो 600 खर्चा हो जाता है हमारा। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके जिम्मे बराबर होना चाहिए, तब तो समान होगा। दरअसल राहुल गांधी संसद में नहीं थे लेकिन लोगों के दिलों में थे। कभी किसानों के बीच, कभी मजदूरों के बीच, कभी आपने देखा कि जो छोटे व्यवसायी हैं उनके बीच लगातार जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तकलीफों को देश के सामने ला रहे हैं। और यही बात शायद मोदी जी को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि जिन मुद्दों पर वो बहस चाहते हैं, जिस तरीके से हरियाणा में हो रहा है या अन्य प्रदेशों में कोशिश हो रही है कि लोग धर्म के आधार पर लड़े भिड़े, वहां पर राहुल गांधी एक बड़ी रेखा खींचते नजर आते हैं। अब देखिए, मणिपुर में आग लगी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री से यह उम्मीद की जाती है कि वे कम से कम शांति की अपील करते, वो मणिपुर के लोगों से संवाद करते, लेकिन 3 महीने से ज्यादा हो गया, कोई उनकी वचन सामने नहीं आए। यहां तक कि संसद में भी बहस करने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं हुई, जबकि मणिपुर में गृह युद्ध जैसी स्थितियां नजर आ रही। लेकिन राहुल गांधी गए, वहां लोगों से मिले, मैती समुदाय के लोगों से भी मिले, कुकी समुदाय के लोगों से भी मिले, उनके राहत जो कैंप्स हैं वहां पर गए, लोगों को गले लगाया। आखिर किसी देश के नेता होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ कुर्सी पर होना देश का नेता होना है, या लोगों के दुख दर्द को समझना, लोगों के शोक से जुड़ना और उस शोक को संगठित करके शक्ति में तब्दील करना, यह किसी नेता का काम है? गांधी जी ने यही किया था। विनोबा, जयप्रकाश, इस देश में कई ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने निष्काम भावना से देश के हित में कदम उठाए, लोगों से संवाद किया। आज उस नैतिक शून्य को भरने के लिए हमारे पास राहुल गांधी है, और राहुल गांधी से इसी वजह से भय खाते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पूरी बीजेपी, और उन पर अनर्गल हमले आरोप लगते रहते हैं। वो भूल जाते हैं जब वो वंशवाद का आरोप लगाते हैं कि अकेला गांधी परिवार ऐसा परिवार है जिसके हर सदस्य ने स्वतंत्रता आंदोलन में जेल यात्रा की थी। यहां तक कि इस परिवार के जो दामाद थे वो भी जेल में गए। 3 पीढ़ियां स्वतंत्रता आंदोलन में होम रही, अपना घर, अपना परिवार, अपनी संपत्ति, सब कुछ देश के नाम कर दिया। और आप लोग सवाल उठाते हैं, यानी मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस, जो अंग्रेजों के अस्तबल में उनके घोड़ों की मालिश करते थे। जब वंदे मातरम नारा लगाने पर सजा मिलती थी तब ये वंदे मातरम नहीं लगाते थे। आज ये कह रहे हैं क्विट इंडिया। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। क्विट इंडिया में तो आप लोग थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के तमाम नेता भारत छोड़ो आंदोलन से एकदम अलग। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बंगाल में मंत्री भी थे और योजना बनाकर वायसराय के सामने पेश कर रहे थे कि कैसे इस आंदोलन को कुचला जाए। तो आज देश के सामने एक तरफ राहुल गांधी हैं जिनके पास एक नैतिक आभा है, और दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री हैं जो इस देश को विद्वेष की राजनीति
में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें तीसरी बार, जैसा उन्होंने खुद कहा, तीसरी बार मौका मिले प्रधानमंत्री बनने का। पर प्रधानमंत्री बनकर जो उन्होंने किया है इस देश के साथ, इस देश की नैतिक आभा के साथ, इस देश की छवि के साथ, वैसा तो शायद किसी ने ना किया होगा। आज भारत की स्थिति, लोकतंत्र की जो सूची है, जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स बनता है, डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है, उसमें आप कितने नीचे गिर गए हैं। 107वें 8वें नंबर पर आप पहुंच गए। आप 161वें नंबर पर जो हमारी पत्रकारिता वाली सूची है, स्वतंत्र पत्रकारिता वाली, आप उसमें 161वें नंबर पर पहुंच गए। लोकतंत्र के जितने भी मानक हैं सब पर भारत लगातार नीचे जा रहा है। तो अब इस देश को तय करना है कि वो मोहब्बत की राह पर बढ़ेगा या फिर हिंसा और नफरत की राह पर बढ़ेगा। राहुल गांधी को खत्म करने का मतलब है आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करना, भारत नाम के विचार को खत्म करना, क्योंकि राहुल गांधी भारत नाम के विचार की आत्मा के सबसे तेजस्वी चेहरे हैं। सोचिए और विचार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत और डॉक्टर पंकज स्पीक्स से जुड़िए। हमें आप संदेश भी भेजिए drpankaj.new@gmail.com पर और बताइए कि किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। कोई अगर इतिहास से जुड़ी हुई गुत्थी आपको परेशान कर रही है तो आप वो भी हमें बताएं। हम आपकी गुत्थी सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।